हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास होने वाली है WH के ऊपर बेस्ड महत्वपूर्ण शब्दों के ऊपर। तो जी हाँ, WH वाले जो हैं उनको क्वेश्चन वर्ड्स के नाम से जाना जाता है, इंटरोगेटिव वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये वो सारे सवाल शब्द हैं जिनके माध्यम से, जिनकी सहायता से आप सवाल पूछते हैं। पर क्या सिर्फ WH वर्ड्स का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है या इनका इस्तेमाल आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यानी कि वार्तालाप में भी कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज बताऊंगी आपको WH पर बेस्ड वाक्यों के अलग अलग इस्तेमाल। जी हाँ, सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं, WH के वर्ड्स जो हैं जवाब देने के लिए और बात करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है वॉट एवर। क्या है? वॉट एवर। वॉट एवर देखिए, उच्चारण यहां पे लिख रखा है ताकि आपको उच्चारण करने में दिक्कत ना हो। वॉट एवर मतलब क्या होता है? जो कुछ भी या जो भी हो। क्या होता है? मतलब जो कुछ भी या जो भी हो। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो चाहें करें। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो चाहें करें। डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ईट वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो चाहे खाए। ईट वॉट एवर यू वॉन्ट। बढ़ते हैं आगे। आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो, जो भी आप जानना चाहते हैं पूछें। आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो, जो भी आप जानना चाहते हैं पूछें। आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो। आई विल डू वॉट एवर यू से, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। आई विल डू वॉट एवर यू से, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। आई विल डू वॉट एवर यू से। वॉट एवर हैपन्स फॉर गुड, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वॉट एवर हैपन्स फॉर गुड, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वॉट एवर हैपन फॉर गुड। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है विच एवर। अगला शब्द है विच एवर। उच्चारण देख लीजिए। विच एवर मतलब क्या होता है? जो भी, कोई सा भी या कोई भी। जो भी, कोई सा भी या कोई भी। इन तीनों शब्दों के जगह पे आप विच एवर का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक, जो भी पोशाक आपको पसंद हो उसे चुने। चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक, आपको जो भी पोशाक पसंद हो उसे चुने या जो भी पोशाक आपको पसंद हो उसे चुने। चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक। टेक विच एवर बैग इज योर्स, जो भी बैग तुम्हारा है उसे ले लो। टेक विच एवर बैग इज योर्स, जो भी बैग तुम्हारा है उसे ले लो। टेक विच एवर बैग इज योर्स। यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट, आप जो चाहें खरीद सकते हैं। यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट, आप जो चाहें खरीद सकते हैं। यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट। यू कैन कुक विच एवर डिश यू लाइक, आपको जो भी व्यंजन पसंद हो आप उसे पका सकते हैं या बना सकते हैं। यू कैन कुक विच एवर डिश यू लाइक। क्लियर है? विच एवर प्रोजेक्ट यू हैव कंप्लीटेड, जो भी प्रोजेक्ट आपके पास है उसे पूरा करें। विच एवर प्रोजेक्ट यू हैव कंप्लीटेड, जो भी प्रोजेक्ट आपके पास है पूरा करें। विच एवर प्रोजेक्ट यू हैव कंप्लीटेड। अगला शब्द है हमारे पास वेन एवर। देखिए उच्चारण, वेन एवर मतलब क्या है? जब कभी, जब भी या जब कभी भी। जब कभी, जब भी या जब कभी भी। चलिए इस्तेमाल देखते हैं वेन एवर का। यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट, आप जब चाहें आ सकते हैं। यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट,
आप जब चाहें आ सकते हैं. You can come whenever you want. Call me whenever you want. आप जब चाहें मुझे फ़ोन कर सकते हैं या जब चाहें मुझे फ़ोन कर लेना. थोड़ा ज़्यादा इनफॉर्मल में आप अगर बोलना चाहे अपने दोस्त को बोल रहे हैं तो बोल सकते हैं जब चाहे मुझे फ़ोन कर लेना, या आप जब चाहें मुझे फ़ोन कर सकते हैं. Call me whenever you want. Call me whenever you want. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. You can call me whenever you want. तुम जब चाहो मुझे फ़ोन कर सकते हो. You can call me whenever you want. तुम जब चाहो मुझे फ़ोन कर सकते हो. You can call me whenever you want. Come to my house whenever you like. तुम जब चाहो मेरे घर आ सकते हो. Come to my house whenever you like. तुम जब चाहो मेरे घर आ सकते हो. Come to my house whenever you like. I will help you whenever you need it. जब भी आपको ज़रूरत होगी मैं आपकी मदद करूँगा. I will help you whenever you need it. जब भी आपको मदद की ज़रूरत होगी मैं आपकी मदद करूँगा. जब भी आपको ज़रूरत होगी मैं आपकी मदद करूँगा. I will help you whenever you need it. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. अगला शब्द है wherever. उच्चारण देख लीजिए. wherever. जहाँ कहीं भी, जहाँ भी या कहीं भी. जहाँ कहीं भी, जहाँ भी या कहीं भी. इस्तेमाल देखते हैं. Go wherever you want to. तुम जहाँ चाहो जाओ. Go wherever you want to. तुम जहाँ चाहो जाओ. Go wherever you want to. Sit wherever you like. आप जहाँ चाहें बैठें. Sit wherever you like. आप जहाँ चाहें बैठें. Sit wherever you like. I will go wherever you want me to go. आप जहाँ भी चाहते हैं मैं जाऊँगा. I will go wherever you want me to go. आप जहाँ भी चाहते हैं मैं जाऊँगा. I will go wherever you want me to go. You can go wherever you want. आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं. You can go wherever you want. आप जहाँ चाहें जा सकते हैं. You can go wherever you want. Wherever you go, you will find the same kind of people. आप जहाँ भी जाएंगे आपको एक ही तरह के लोग मिलेंगे. Wherever you go, you will find same kind of people. आप जहाँ भी जाएंगे आपको एक ही तरह के लोग मिलेंगे. Wherever you go, you will find the same kind of people. क्लियर है? अगला शब्द है however. अगला शब्द है however. उच्चारण देख लीजिए. however मतलब क्या होता है? मतलब होता है हालांकि, तथापि, लेकिन या फिर भी. हालांकि, तथापि, लेकिन या फिर भी. ये सारा इसका मतलब होता है. इन सारे के जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए देखते हैं इस्तेमाल. However, I know this. फिर भी मुझे ये पता है. However, I know this. फिर भी मुझे ये पता है. However, I know this. बढ़ते हैं आगे. However, you should go. हालांकि आपको जाना चाहिए. However, you should go. हालांकि आपको जाना चाहिए. तो अब समझिए इनका इस्तेमाल कैसी जगहों पे होता है. अगर मान लीजिए कि किसी से आपकी बात हो रही है और सामने वाला आपको बोल रहा है कि पता है मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, पर अभी उनको मेरी ज़रूरत है, समझ नहीं आ रहा जाऊं कि या ना जाऊं. तो आपका जवाब क्या होगा कि मुझे पता है तुम्हें वो पसंद नहीं है, हालांकि मुझे लगता है तुम्हें वहां जाना चाहिए. However, you should go. हालांकि आपको जाना चाहिए. उन्हें अभी ज़रूरत है तो आपको जाना चाहिए. हालांकि आपको जाना चाहिए. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. However, he tried. हालांकि उसने कोशिश की. वह सफल नहीं हो पाया. हालांकि उसने कोशिश की. However, he tried. क्लियर? चलिए बढ़े आगे. However, the salary was good. मुझे वो नौकरी छोड़नी थी तो मैंने छोड़ दी. However, salary was good. हालांकि वेतन अच्छा था. मुझे वो नौकरी छोड़नी थी तो मैंने छोड़ दी. हालांकि वेतन अच्छा था. However, the salary was good. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. However, no one wanted to listen to his song. लेकिन कोई भी उस गाने को नहीं सुनना चाहता था या उसके गाने को नहीं सुनना चाहता था. However, no one wanted to listen to his songs. हालांकि कोई भी उसके गाने को नहीं सुनना चाहता था. However, no one wanted to listen to his
सॉन्ग। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। यहां पे अगर सॉन्ग हो जाता तो लिसन टू हिज सॉन्ग होगा। यहां पे अगर हिम सिंग होगा तो कोई भी उसे गाते हुए नहीं सुनना चाहता था, ये हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हु एवर। अगला शब्द क्या है? हु एवर। उच्चारण देख लीजिए। कोई भी हो या कोई भी, जो कोई, ये तीनों ही जगहों पे आप हु एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस्तेमाल। हु एवर कैन कम प्लीज कम। जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ। जो कोई भी आ सकता है कृपया आइए। हु एवर कैन कम प्लीज कम। बढ़ते हैं आगे। हु एवर यू आर। आप जो कोई भी हैं, मुझे आपसे मतलब नहीं। हु एवर यू आर, आप जो कोई भी हो, मुझे आपसे नहीं मतलब है। हु एवर यू आर। हु एवर वॉन्ट्स दिस कैन कम। जो यह चाहे आ सकता है। जो ये वाली, मतलब आप किसी चीज को बता रहे हैं, जिसको भी ये चाहिए वो आ सकता है। हु एवर वॉन्ट्स दिस कैन कम। बढ़ते हैं आगे। Whoever knows about it can tell। जो कोई भी इसके बारे में जानता है वो बता सकता है। Whoever knows about this can tell। Whoever knows about it can tell। जो कोई भी इसके बारे में जानता है वह बता सकता है। Whoever knows about it can tell। Whoever wants can go there। जो चाहे वहां जा सकता है। Whoever wants can go there। जो कोई भी चाहे वहां जा सकता है या जो चाहे वहां जा सकता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है whom ever। whom ever मतलब क्या होता है? जिसे, जिस किसी या जिसे भी। जिसे, जिस किसी या जिसे भी। इस्तेमाल देखिए। यू कैन इन्वाइट whom ever you like। आप जिसे चाहे उसे आमंत्रित कर सकते हैं। यू कैन इन्वाइट whom ever you like। आप जिसे चाहे उसे आमंत्रित कर सकते हैं। इन्वाइट करने का मतलब आमंत्रित करना, यानी कि इन्विटेशन देना, आमंत्रण दे करके बुलाना। यू कैन इन्वाइट whom ever you like। कॉल whomever you want to call। आप जिसे चाहे कॉल करें या आप जिसे चाहे कॉल कर सकते हैं। यू कॉल whomever you want to call। आप जिसे चाहे कॉल करें। बढ़ते हैं आगे। whomever you know you can call। आप जिसे जानते हैं आप बुला सकते हैं। आप जिसे भी जानते हैं आप उसे बुला सकते हैं। whomever you know you can call। whomever you know you can call। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है whatsoever। क्या है? whatsoever। उच्चारण ध्यान से देखिएगा। whatsoever मतलब होता है जो भी या किसी भी। मतलब क्या होता है? जो भी या किसी भी। इस्तेमाल देखिए। whatsoever happens चाहे कुछ भी हो जाए। whatsoever happens चाहे कुछ भी हो जाए। whatsoever happens। I am with you whatsoever you will do। मैं तुम्हारे साथ हूं जो भी तुम करोगे, यानी कि तुम जो भी करोगे मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं। I am with you whatsoever you will do। I am with you whatsoever you will do। मैं तुम्हारे साथ हूं तुम जो भी करोगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है whosoever। whosoever मतलब होता है जो कोई भी। देख लीजिए उच्चारण अच्छे से। whosoever यानी कि जो कोई भी। इस्तेमाल देखिए। whosoever wants to go can go। जो भी जाना चाहे जा सकता है। whosoever wants to go can go। जो भी जाना चाहे जा सकता है। whosoever wants to go can go। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। whosoever knows tell me। जो कोई भी जानता हो मुझे बताओ। whosoever knows tell me। जो कोई भी जानता हो मुझे बताओ। whosoever knows tell me। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है whomsoever। शब्द क्या है? whomsoever। स्पेलिंग देख लीजिए अच्छे से और इसका उच्चारण देख लीजिए। whomsoever यानी कि जिस किसी। whomsoever यानी कि जिस किसी। इस्तेमाल देखिए। कॉल
whomsoever you know, जिस किसी को भी तुम जानते हो उसे बुलाओ, या जिसको भी तुम जानते हो उसे बुलाओ. Call whomsoever you know, जिसको भी तुम जानते हो उसे बुलाओ, या जिस किसी को भी तुम जानते हो उसे बुलाओ. Call whomsoever you know. अगला है The ruler chooses whomsoever he wanted to. शासक ने उसे चुना जिसे वह चाहता था. The ruler chooses whomsoever he wanted to. शासक ने उसे चुना जिसे वह चाहता था. The ruler chooses whomsoever he wanted to. Clear? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए. तो देखा कैसे WH के इस्तेमाल से अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं. सिर्फ सवाल पूछने के लिए WH का इस्तेमाल हो, ये तो बड़ा गलत बात है भाई. तो जितने इस्तेमाल है वो सारे आपको जानने चाहिए ना. तो ये वाली क्लास वैसी ही क्लास थी जिसमें आपको WH के साथ दूसरे वर्ड ऐड होकर के कौन से नए वर्ड बना लेते हैं और कैसे कैसे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी वाली थी ये क्लास तो जबरदस्त रही है. तो लाइक और शेयर तो बनता है. चलिए लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसी वाली क्लास आपको और चाहिए या नहीं, क्योंकि इस क्लास में हो जाती है एक तो वर्ड्स की कॉन्सेप्ट क्लियर, दूसरी प्रैक्टिस होती है जबरदस्त तरीके से, है ना. तो कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी ना. लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सब तक जिनको भी इस क्लास की जरूरत है. और आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक. एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर बेस्ड, यानी कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब और उसके कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ाती हूँ उसके ऊपर बेस्ड एक बुक होने वाली है. एक बुक होने वाली है आपकी DLS यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड. एक किताब होने वाली है DLW यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर. अब भाई शब्दों को जानना ना, मैं बार बार एम्फेसाइज करती हूँ, जोर डालती हूँ कि सब शब्दों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि शब्दों को ही जोड़ करके आप वाक्य बनाते हैं. तो शब्द नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा. बिल्कुल, तो शब्द भी बेहद जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब्स भी बेहद जरूरी है, और DLS तो भाई अपना नंबर 1 हीरो है ही. DLS तो जरूरी है ही. तो तीनों किताबों में से आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, जिसमें आपको मिल जाती है 60+ वीडियो लेक्चर्स यानी कि वीडियो क्लासेस, और इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी. तो करना क्या है, आपने इस नंबर पर करना है व्हाट्सएप, मंगवा लेना है इस कोर्स को अपने लिए अपने व्हाट्सएप नंबर पर. जी हाँ, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज लिख करके भेजना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और उसकी सैंपल ई बुक भी चाहिए. या फिर आपको एक शॉर्टकट बताऊं तो ये जो स्क्रीन आपके सामने है उसकी फोटो लेकर के आप भेज दीजिए, हमारी टीम द्वारा आपको ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी. डिस्क्लेमर, ये जो है बिल्कुल फ्री है, तो आपसे किसी भी तरीके के पैसे यानी कि फीस चार्ज नहीं की जाती है. ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, अपने आप में सफिशिएंट है. आप वीडियोस देखें, आप क्लासेस अटेंड करें, आप उनका होमवर्क बनाएं और फिर देखिए कैसे फटाफट आप अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं. क्लियर? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, सो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. अब भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है, जो भी सवाल आपके दिमाग में हो इस कोर्स से रिलेटेड कि कोर्स कैसा है, कितने दिनों का है, क्या क्या आपको मिलेगा, होमवर्क कैसे मिलेंगे, होमवर्क चेक कैसे होगा, क्लासेस कब कब आएंगी, क्लास की रूटीन क्या है, आपको होमवर्क कैसे बना के जमा करना है, आपको अगर डाउट आ गया बीच में तो फिर कैसे सॉल्व होगा, ये सारी चीजें आप क्वेरी कर सकते हैं. फील फ्री, कुछ भी जो भी आप इस कोर्स से रिलेटेड पूछना चाहते हैं उस चीज को लेकर के. लेकिन सबसे जरूरी बात पूछना मत भूलिएगा कि इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है. आप चाहें तो कोर्स का नाम लिख करके भेजें या तो आप इसकी फोटो लेकर के भेज सकते हैं. साथ ही साथ ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स. जी हाँ, ये वही ग्रामर वाली कोर्स है जिसमें 0 से सिखाया जाता है. जी बिल्कुल 0 से शुरू करके आपको एडवांस ग्रामर सीखने के लिए तैयार कर देती है ये कोर्स. बेसिक है,
यानी कि आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। जो भी आपके वो प्रॉब्लम होते हैं ना कि ये पता है, ये नहीं पता, इसको ऐसे करते हैं पर पता नहीं कैसे करते हैं, ये सारी जितने भी आपके सवाल हैं ये सारे इस कोर्स में आपको इन सवालों के जवाब मिलने तय हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इसकी फोटो लेके भेजें या तो कोर्स का नाम सही सही लिख करके भेजें। होता क्या है, आप जो लिख के भेजते हैं अगर समझ में नहीं आता है हमारी टीम को तो फिर हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। गेटिंग? तो आप इसकी या तो फोटो लेके भेजें या तो फिर सही सही नाम लिख करके भेजें। और भेजने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ी प्रतीक्षा करें रिप्लाई मिलने में, क्योंकि बहुत क्राउड होता है तो रिप्लाई मिलने में थोड़ा वक्त लग जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना, सच बताऊं बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि एक साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है। यानी कि बच्चों के ऊपर बिल्कुल बच्चों के लिए डिजाइंड ये कोर्स है जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है। उनका कॉन्सेप्ट हो जाता है बिल्कुल क्लियर, रिटेंशन बनी रहती है क्लास की, तो वो सीख पाते हैं ज्यादा बेहतर और सीख जाते हैं ग्रामर। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि आप अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपको ग्रामर की सोल्यूशन मिल जाती है, साथ ही साथ आपको मिलता है राइटिंग सेक्शन का उपाय। जी हाँ, बिल्कुल कह लीजिए इसको महा उपाय एक तरीके से, तो क्योंकि ग्रामर और राइटिंग दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, तो आपको कराया जाता है इस कोर्स में दोनों को साथ साथ। ग्रामर जरूरी है राइटिंग के लिए भी, और नॉर्मल क्वेश्चंस तो आते ही हैं एग्जाम में। अब राइटिंग मैम क्या इतना बोल रही है? राइटिंग का मतलब होता है ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर टू एडिटर, लेटर फॉर इंक्वायरी एंड व्हाट नॉट। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो आपको पता होगा कि अंग्रेजी का सेक्शन इतना आसान भी नहीं होता है कि उसकी कट ऑफ आसानी से क्लियर हो जाए या ओवरऑल कट ऑफ में उसका योगदान ना हो। तो इसी योगदान के लिए अगर आपको भी लगता है अंग्रेजी बहुत ज्यादा मुश्किल है, कट ऑफ क्लियर कर पाना मुश्किल होता है, उसमें उसके वजह से रैंक नहीं आ पाती है, नंबर कम आ जाते हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें हो चाहे आपकी आरसी, चाहे वोकैबुलरी, चाहे ग्रामर या फिर हो क्वेश्चंस, ये सारी चीजें इसमें आपको जीरो से शुरुआत कराई जाती है और एडवांस तक कराया जाता है। और स्पेशलिटी ये है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो इतनी प्रैक्टिस के बाद, इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत के बाद नंबर नहीं आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई कट ऑफ क्लियर होने का डर खत्म, ओवरऑल रैंकिंग में भी सुधार। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। पता करना है कैसे? या तो आप कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे या तो कोर्स की फोटो लेकर के भेजेंगे, और भेजने के बाद लगभग रिप्लाई मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, बिकॉज बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो हमें इंक्वायरी करते रहते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मैसेज कर दिया ना, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।